हेलो सर, आप सभी मेरे लिसनर्स को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पर। चूँकि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम लोग इस पर बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब आपने देखा होगा, दीवालों पर, सोशल मीडिया खोलिए उस पर, पोल पर, स्कूल कॉलेजेस हैं उसके गेट के सामने पार्ट टाइम जॉब के एडवर्टाइजमेंट भरे पड़े हैं। पार्ट टाइम जॉब करना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, 10th फेल, 10th पास, 12th फेल, 12th पास, जो भी है 10,000, 8,000, 5,000, आइए काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है पार्ट टाइम जॉब करना। पार्ट टाइम जॉब का चलन एक्चुअली हमारे विदेशी जो देश हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे जापान मुख्य रूप से उसमें आता है। जापान है, चाइना है, कोरिया है, ये मुख्य देश हैं पार्ट टाइम जॉब कराने के लिए। 8 से 10 साल से बच्चों से शुरू हो जाना है। इन देशों में 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। 1 घंटा 2 घंटा सुबह या 2 घंटा शाम को ये काम कर लेते हैं और काम करके कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा ये बात, कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। लेकिन उन पैसों के अर्न करने का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य ये है कि वो उसे अपने एजुकेशन में लगाते हैं। पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हैं कि एक नई स्किल सीखेंगे, और दूसरी चीज़ जो पैसा अर्न होगा उस पैसे का उद्देश्य यह है कि उसे हम अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा बिल्ड करने में उसे खर्च करेंगे। इसीलिए वहाँ पर छोटे बच्चों को, यानी कि 8 से 10 साल के बच्चों को पार्ट टाइम काम करने के लिए उकसाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी जब छोटे थे, यानी कि अगर बात करें 2013 से पहले वाले बच्चे, जिन्होंने 2013 तक अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया होगा, उनके पहले वाले बच्चों की मैं बात करूंगा। उन्हीं में से मैं भी हूं, 2010 पास आउट हाई स्कूल। तो अगर उस समय के बच्चों की बात करें तो वहाँ भी हमारे स्कूलों में और हमारे घर में कभी कभी बताया जाता था कि वहाँ के जो बच्चे हैं, और स्कूलों में भी कहा जाता था कि बच्चे हैं वो काम करके अपना फीस वगैरह, ड्रेस वगैरह, कॉपी किताब का अरेंजमेंट कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। सुन के बड़ा अच्छा लगता था, यार हम लोग भी करते, कितना मज़ा आ जाता। पार्ट टाइम जॉब करते, आराम से उस पर के किताब खरीद लेते या फिर ड्रेस खरीद लेते, क्योंकि हमारे पास भी उतनी फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा लगता था। लेकिन आज एज ए टीचर जब मैं पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों को देखता हूँ, आज एज ए टीचर जब मैं पार्ट टाइम करने वाले लोगों को देखता हूँ, तब मुझे पता चला कि हम भी तो पार्ट टाइम जॉब करते थे। 2013 से पहले के जो बच्चे हैं उन्हें ठीक से याद होगा कि वह सुबह 6 बजे उठते थे या 5 बजे उठते थे, तो उठने पर ही उनकी मम्मी तुरंत कहती थी कि खेते चल जा, खेत में चले जाओ, दुकान है तो दुकान पर चले जाओ, खेत में चले जाओ। और खेत में हम लोग जाते थे, खेत में जाकर के जो हमारे लायक काम होता था हम लोग वो काम भी करते थे। और फिर स्कूल का टाइम होने से कुछ देर पहले ही हमारे गार्जियन जो होते थे, चाहे हमारे दादाजी हों चाहे हमारे पापा हों, वो हमें तुरंत वहाँ से भगाते थे कि घर जाओ, तैयार होना और स्कूल जाना, नागा नहीं करना है। हम लोग घर से तैयार होकर के और ऑन टाइम, 5 मिनट लेट ही सही, 10 मिनट लेट सही, ऑन टाइम हम लोग कहाँ पहुँच जाते थे? स्कूल में। पूरे 8 घंटे की पढ़ाई करने के बाद शाम को 4 बजे जब हम लोग घर पहुंचते तो खाना खाने के बाद घर वाले फिर से, अगर खेत में काम है तो खेत में भेज दिया जाता था, नहीं तो 2 घंटे के खेल के बाद कि आप खेल लीजिए तब तक, जब तक दिन ढलता है तब तक खेल लीजिए, लेकिन दिन ढलते ही आपको लालटेन लेकर के बैठ करके पढ़ना है। वो बात तब समझ में नहीं आती थी, तब लगता नहीं था, तब लगता था कि काम करा रहे हैं लोग, काम है, ये तो काम है। लेकिन कभी भी पूरे मंडे टू सैटरडे के बीच कभी भी हम लोगों को न तो आराम करने का मौका मिलता था, न तो कभी शाम को हम लोग ये कह सकते थे कि नहीं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुटान भी होता था, ऐसा नहीं कि कुटान नहीं होता था। एक भी दिन न स्कूल नागा करना है, ना आपको शाम की पढ़ाई को छोड़ना है, आपको पढ़ना है, और खेत में अगर काम है तो वो भी करने के लिए जाना है। इन सब के साथ हम लोग पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे, उन सभी लोग कर किए होंगे।
धीरे धीरे समय बदला, अब लोग खेत में काम करना पसंद नहीं करते हैं। मिट्टी लगती है, कीचड़ लगता है, लोगों को पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम साफ साफ कपड़े पहने और आराम से काम अपना निकालते रहें। तो आज के जो बच्चे हैं जो 8 में पढ़ रहे हैं, 8 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक हैं, बाहर रह करके पढ़ रहे हैं या फिर घर से हैं, तो ये सभी लोग या तो मजबूरी में उनके माँ बाप ने ठेला खोल रखा है, बर्गर का, चाउमीन का, चाट का, पकौड़ी का, किसी भी चीज़ का उन्होंने ठेला खोल रखा हुआ है या टी स्टॉल बना करके रखा हुआ है, या फिर ये बच्चे किसी कपड़े की दुकान पर या किसी किराने की दुकान पर या फिर किसी हॉस्पिटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट या कंपाउंडर के तौर पे या फिर होटल में एज ए रिसेप्शनिस्ट वो पर काम करते हैं, जा करके पार्ट टाइम वर्क करते हैं। और पार्ट टाइम वर्क करने का इनका उद्देश्य ये था कि मेरी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मेन उद्देश्य इनका ये था कि मुझे इस काम को करके और अपने एजुकेशन में आने वाले बाधाओं को आने नहीं देना है, उन्हें पार करना है। जैसे कहीं एडमिशन लेना है, पैसे की कमी हो रही है, तो पार्ट टाइम काम करके होटल में या फिर हॉस्पिटल में या फिर कपड़े की दुकान पे या फिर किराने की दुकान पे या किसी ठेले पर लगा करके हम काम करके उस एजुकेशन में आने वाले बैरियर को नहीं आने देंगे, बल्कि उसे पार करेंगे। मे भी उद्देश्य यही था शायद, और इसी उद्देश्य के साथ वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं पार्ट टाइम काम करने के लिए, जैसा कि जापान, चाइना और कोरिया में भी होता है। लेकिन वहाँ का उद्देश्य एजुकेशन, यहाँ का भी था, कहना नहीं है कि नहीं है, था। लेकिन अब क्या है कि जब वो वहाँ पर 1 महीने 2 महीने काम कर लेते हैं और हैं भी उस लायक, अच्छे हैं भी, काम कर लेते हैं, तो इनको उन्हीं सी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। उसी चीज़ में इनको मज़ा आने लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि बस जो मेरा टारगेट था वो तो बेकार था, जो मैं सोच रहा था पढ़ करके अचीव करूंगा ये तो बेकार चीज़ है, क्योंकि पढ़ करके भी मैं पैसे ही कमाने के लिए सोच रहा था और यहाँ तो मैं पैसे कमा रहा हूँ बिना पढ़े भी वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। किसी रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटल पे रह करके वो ज़्यादा पैसा इसलिए रख रहा है क्योंकि उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अब वो उसे ही अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट समझ ले रहा है कि ये मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट है, मैं इसी काम को करके आने वाले समय में मैं लाखों बना सकता हूँ। जो मेडिकल पे गया है वो कुछ और ही सोच रहा है, जो लैब में रह रहा है पैथोलॉजी पे वो कुछ और ही डिमांड बना लिया है अपना। और डिमांड बनाने के पीछे रीज़न ये है वहाँ के ऑनर, वहाँ के जो उनके मालिक है ना, जो उनके साहब है ना, जो सर है ना, वो उन्हें इस प्रकार से कन्विंस कर रहा है ना कि बाबू देखो तुम यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हो और तुमको यहाँ पर रहो, मैं तुमको ये दिला दूंगा, यहाँ से ये कर दूंगा, वहाँ से वो कर दूंगा, ये सब कुछ करने लग जाते हैं। और इनका दिमाग ठहरा छोटा, ये सोचते हैं कि बस जो सर बोल रहे हैं यही सब अच्छा है, चाहे वो डॉक्टर के वहाँ रहने वाला लड़का हो, किराने की दुकान पर रहने वाला लड़का हो, चाहे कपड़े की दुकान पर, चाहे किसी ठेले पर तो मजबूरी से वो माँ बाप के साथ अपने जा रहा है। उन माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चे को बस उतने ही समय तक रोकें जितने समय तक उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, उनको मार करके, डांट करके, समझा करके उन्हें पढ़ाई के लिए ही भेजें। आप माँ बाप हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी बाहर जो भेज रहे हैं आप पार्ट टाइम काम करने के लिए, वो लोग तो एक दिन पूरे अपने हॉस्पिटल या फिर दुकान की चाबी जिस दिन उसको थमाएंगे कि भाई ये लो तुम दुकान खोल लेना और ये लो तुम दुकान बंद कर लेना, जिस दिन वो बच्चा पूरी चाबी अपने हाथ में देखता है समझता है बस सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर किसी को है तो वो मैं हूँ, यानी कि मैं इनका सबसे चहेता हो गया। और वो फील गुड में आ जाते हैं और फील गुड में आकर के इसी भावनाओं में बह करके और वो अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट समझ लेते हैं कि यही मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उसी चीज़ को अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट सोच करके अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अपनी कोचिंग छोड़ दे रहे हैं, जो स्कूल से काम मिल रहा है वो छोड़ दे रहे हैं। और उनसे अगर टीचर बात भी कर रहा है तो कह रहे हैं सर मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो साहब है ना उसको ये भी बता के रखे हैं कि तू चिंता मत कर, हाई स्कूल में तुम्हारा हम सोर्स लगा देंगे, मार्कशीट पास हो जाओगे तुम, इंटर में तुम्हारा सोर्स लगा देंगे, तुम पास हो जाओगे तुम। अरे भाई साहब
मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, मैं उन गार्जियन को बताना चाहता हूं कि अगर सोर्स लगा करके ही पास कराने से सब कुछ हो जाता तो फिर डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बनाएंगे। एक जगह एक वार्ड बॉय को रखे हैं, दूसरी जगह एक और लड़के को रखेंगे, तीसरी जगह एक और लड़के को रखेंगे। बढ़िया है, आज तो पैसा आ रहा है हाथ में। आज एक गारमेंट की दुकान पर लड़का है, कल दूसरे पर, कल तीसरे पर, सब पर गारमेंट की दुकान बना के रखेंगे। आप बस वहां पर जाकर के काम कीजिएगा। और सोचिए, आज तो पैसा आ रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जिस पैथोलॉजी पे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है कि बहुत पैसा है इसमें आज के समय में, बहुत बढ़िया है, सफलता तो है इसमें। मेडिकल पे है, बहुत बढ़िया सफलता है। हॉस्पिटल पे हैं, डॉक्टर साहब इतना बढ़िया हमको जानते हैं, बहुत बढ़िया, दिमाग में बना हुआ है। लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे हैं, आपका दिमाग एकदम से बंध चुका होता है। आप सोच नहीं पाते हैं, इस मोह माया के जाल में इस तरह से फंसे हुए हैं कि आने वाले 10 साल बाद सोचिए आपका क्या हालत होगा, आप कहाँ खड़े होंगे। आपके साथ जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ रहे थे, आप उस क्लास के बच्चे आपसे कहीं ज़्यादा 10 साल बाद आगे होंगे और आप वही डॉक्टर साहब या गारमेंट की दुकान या किराना स्टोर पे घूम रहे होंगे। वही 8,000 10,000 रुपये कमा करके आप अपने आप को लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ अपने आप को देख रहे होंगे कि आप बहुत बढ़िया है। ये चीज़ें आपको फंसाती हैं। इन चीज़ों में, यानी कि जिसे आप पार्ट टाइम जॉब समझ करके गए थे, वो तो आपका लाइफ टाइम जॉब बन गया है। जिसे आप पार्ट टाइम जॉब समझ करके गए थे वहाँ पर काम करने के लिए, वो तो लाइफ टाइम जॉब बन गया है। आप थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना क्या जान गए, किसी कंप्यूटर वाले के वहाँ आपको काम मिल जाता है। 8-10 घंटे या फिर 4-5 घंटे आपको काम करके आपको 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। आपको लगता है कि बस आई एम द बॉस, मैं बॉस हूँ इस चीज़ का। आप ये नहीं सोच पाते हैं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर, क्या होगा आपका आने वाले 10 सालों बाद। इसीलिए शायद कहा गया है कि दूरदर्शी बनिए। दूरदर्शी का मतलब ये कि अगर आज आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं 2022 में, तो 2032 में होने वाली संभावनाओं के बारे में जान लेना ही दूरदर्शिता है। तो आप दूरदर्शी हैं कि नहीं है अपने काम को लेकर, दूरदर्शी आप हैं कि नहीं है अपने स्किल को लेकर, दूरदर्शी आप हैं कि नहीं है अपने टैलेंट को लेकर, ये आपको समझना होगा। जो काम आप कर रहे हैं, जिस पैथोलॉजी पर आप DMLT का कोर्स करके बैठे हुए हैं, खून निकालना और खून लगाना अगर आप सीख गए हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप बड़का डॉक्टर साहब हो गए हैं। या फिर जिस गारमेंट की दुकान पे आप दुकान पर बेचना सीख गए हैं, लोग सोच रहे हैं कि आप भी रेडीमेड का शॉप खोल लेंगे। भाई साहब, रेडीमेड की अच्छी दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपये चाहिए, है आपके पास? आपके पास तो 1,000 रुपया नहीं था तो आप काम करने गए। 1,000 रुपया फीस जमा करने के लिए, कापी खरीदने के लिए नहीं था तो आप काम करने के लिए गए। और कल को 10 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से लाएंगे? सोचिए, इसी को दूरदर्शिता कहते हैं। जिस मेडिकल शॉप पे रह के, जिस हॉस्पिटल पे रह के आप दवा देना, इंजेक्शन लगाना तो सीख गए, कल को आप झोला छाप डॉक्टर बन जाएंगे। आपको वही डॉक्टर साहब अपने सोर्स के जरिए कोई कोर्स करा करके दे देंगे, मार्कशीट उठा करके दे देंगे, लो तुम मेडिकल खोल लेना। क्या मेडिकल की संभावनाएं इसी तरह से बनी रहेंगी आने वाले 50 सालों तक? सोचिए जरा, आप सोचिए, क्या बनी रहेंगी? यही तो दूरदर्शिता है, यही तो समझाने की कोशिश की जा रही है। एज ए टीचर मैंने भी अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी को पल्ले पड़ती है, किसी को नहीं पड़ता है। उनके माँ बाप खुद चाट बर्गर चाउमीन की दुकान खोल करके रखे हुए, तो वो मजबूरी में खोल करके रखे हुए थे। शौक से कोई थोड़ी ना खोलता है इन सब चीज़ों की दुकान। वो मजबूरी में चाट पकौड़ी या फिर चाउमीन की दुकान खोल लिए, बिरयानी की दुकान खोल लिए और वहाँ पर मजबूरी में काम कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा भी ये काम करे, लेकिन कभी कभार मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी उसी तरह के परिवार से आता हूँ जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली थी और जहाँ पर हम लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ता था। सब्जी बेचने वाली दुकान है तो वहाँ पर काम करने चले गए, चाट की दुकान है वहाँ काम करने चले गए। आपके माँ बाप ने खोल कर रखा हुआ है, बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, उनकी हेल्प करने के लिए जाइए। और जब भी आपका पढ़ाई का समय हुआ, जब आपकी कोचिंग का समय हुआ, आप वहाँ से उठिए और चले आइए। अगर आपके माँ बाप कहते हैं तो आप कह दीजिए नहीं, मुझे पढ़ना है। और विश्वास कीजिए, जब आपके माँ बाप को दिखेगा ना कि आप पढ़ने वाले हैं, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, मेरा विश्वास कीजिए आपके माँ बाप अकेले उस काम को कर लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ के तुम चले आओ। क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं, तो पूरे साल भर में कम से कम 10-15 दिन ऐसा आता है दौरी कराने के लिए, धान की दौरी, गेहूं की दौरी, बुआई कराने के लिए। मैं मानता हूं कि 15-20 दिन की छुट्टी आपको चाहिए, ठीक है, लीजिए। 15-20 दिन न लेंगे, 365 में 20 दिन घटा देंगे, 45 दिन तो आपका है ना काम करने के लिए, 345 दिन कीजिए ना। लेकिन नहीं, आपके पापा मजबूरी में
चाट का ठेला लगाए या फिर जिस चीज़ का भी ठेला लगाए, आप वहाँ शौक से बैठ रहे हैं। जब आप पढ़ाई में मन नहीं देंगे, आपके माँ बाप कहेंगे चलो नहीं पढ़ रहे हो तो ये करो, गाली भी देंगे, और आपको लगता है कि आपके माँ बाप यहीं फंसा कर रख दिए। ऐसा नहीं है। सोचिए आज चाट का ठेला लगाने वाले का 10 साल बाद भविष्य क्या होगा, उसके साथ रहने वाले लोग कहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो कहाँ पर रहेगा। पार्ट टाइम जॉब ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य गलत है। आप जिस उद्देश्य के सहारे जा रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब करेंगे, बच्चे रूम लेकर के रह रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, माँ बाप उनका खर्च दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको पार्ट टाइम जॉब करना है। माँ बाप को भी गांव में मजा आ जा रहा है कि यार तोरी के मेरी बिटिया मेरा बेटा बाहर गया है पढ़ने के लिए और अपना खर्च भी निकाल रहा है। वो भी इस चीज़ को नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि जब खर्च निकाल रहा है तो उसका भविष्य कहाँ गया। जो करने गया था वो तो अब करेगा ही नहीं। अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए कि क्या होगा। मज़ा आ जा रहा है, बस 4,000 3,000 मिल जा रहा है जा करके, खूब अच्छा लग रहा है, नया नया मोबाइल, नया नया कपड़ा, नया नया रिंग पहन करके खूब खुशी मिल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम इसीलिए ना जा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कि अपना भी रिचार्ज होगा, किसी और का भी रिचार्ज करा देंगे, गिफ्ट देने में परेशानी नहीं होगी, नया नया ड्रेस पहनेंगे। भाई साहब, जो चीज़ आपको 25 साल की उम्र में करनी है, अगर वो आप 18 साल की उम्र में कर लेंगे तो 25 साल की उम्र में रोना पड़ जाएगा। जो चीज़ आपको 30 साल की उम्र में करनी है, अगर वो 22 साल की उम्र में करेंगे तो 30 साल की उम्र में रोना पड़ जाएगा। जो जब जैसा काम बनाया गया है उस काम को कीजिए, क्योंकि एक 45 साल का आदमी कभी भी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने नहीं आएगा। 16 साल का ही लड़का हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने बैठेगा, 17-18 साल का ही लड़का इंटर का एग्ज़ाम देने बैठेगा, 60 साल का आदमी एसएससी का एग्ज़ाम देने नहीं बैठेगा, एक 20-21-25 साल का ही लड़का एसएससी का एग्ज़ाम देने बैठेगा। तो हर एज में वो बनाया गया है, उस एज में आपको उसे करना ही करना है। पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में मत पड़िए। बहुत आप मजबूर हैं, बड़ी आप मजबूर हैं तो ठीक नहीं है। मजबूर है तो ठीक, लेकिन उद्देश्य समझना है कि सिर्फ आपने अपने एजुकेशन के बैरियर को तोड़ने के लिए इसका सहारा लिया था। उसे कहिए, उस पार्ट टाइम जॉब को कहिए कि देखो मैं तुम्हारे पास इसलिए सिर्फ आया हूं ताकि इस बैरियर को मैं तोड़ सकूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे पास रह जाऊंगा। ये आप कहिए उससे, उस काम को कहिए। काम कराने वाले को कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ज़रूरत होगी तो मैं भी किसी को रख लूँगा काम पर। दोषी मैं नहीं, या दोषी काम कराने वाला नहीं है, आप हैं। आप गए क्या करने थे, कर क्या रहे? आप गए थे, 1,000 की कमी हुई थी, किताब नहीं खरीदा पा रहा था, और आप आज समझ रहे हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरा, और उसी चीज़ को आप कर रहे हैं। इस भ्रम से आप बाहर निकलिए, दूरदर्शी बनिए, अपने गार्जियन को समझाइए, खुद भी समझिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बस इतना ही कहेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।